एक भजन है, रामचंद्र कह के सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, चोर उचक्के नगर सेठ होंगे, सरल ईमानदार निर्धन होंगे। तो ये जो भजन है, ये चोर उचक्के नगर सेठ होंगे, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, ऐसे ही है, सिस्टम है ये। अगर किसी भी व्यक्ति ने तेजी से धन कमाना है तो वो कैसे कमाएगा? अब एक व्यक्ति है, ऑफिस में जॉब करता है, वो रिश्वत नहीं लेता, सुबह जाता है शाम को आता है, जो तनख्वाह मिलती है उसमें बच्चे पालता है, उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। हाँ, जो रिश्वतें खाते हैं, मोटा काम करते हैं, मोटी कटिंग करते हैं, वही तो कमा पाते हैं। एक दुकानदार है, ईमानदारी से दुकान कर रहा है, कितने पैसे जोड़ लेगा? एक दुकानदार है, लोगों की पेमेंटें नहीं देता, माल खा जाता है, रेट कुछ दिखाता कुछ, देता कुछ, तो जल्दी पैसे कमा लेगा। तो नगर सेठ कौन बनेगा? शरीफ और ईमानदार, वो तो बामुश्किल रोटी खाएगा। अब जो नगर सेठ बनते हैं उनको बहुत से काम करने पड़ते हैं, आसान नहीं है ये जो रास्ते हैं, ये बड़े टफ हैं। आप स्मगलिंग का व्यक्ति एक स्मगलिंग करता है, मान लो दुबई जाता है, महीने के 4 चक्कर लगाता है, वहां से वो गोल्ड लाता है या कोई और सामान लाता है। क्या लगता है आपको आसान है उसके लिए? जैसे दुबई में एंट्री होती है, उसकी पूरी तलाशी होती है, कपड़े तक उतार के नंगा बिठा देते हैं। फिर उसके बाद पुलिस का डर, उसके बाद पकड़े जाने का डर, उसके बाद पेमेंटों का डर। 20 बारी स्मगलिंग कर लेता है, एक बार पकड़ लेता है, सब वापस, नुकसान, बुरी हालत। तो आसान नहीं है। जो डुप्लीकेट काम करते हैं, मावा बनाते हैं या डुप्लीकेट खाने का सामान बनाते हैं, तो वो कोई आसान काम थोड़ी है। हमेशा डर रहता है उनको। काले कोट वाला कोई व्यक्ति उनके आसपास आ जाए तो उनको लगता है कोई कंपनी का वकील है, ये रेड होने वाली है। सच्चाई है ये। पैसे आएंगे लेकिन डर साथ होगा। अब डुप्लीकेट दवाइयां बनती हैं, बाजार में बिकती हैं, ड्रग्स बनती हैं, बाजार में बिकती हैं, और जो स्मैक का धंधा करते हैं, जा रहे हैं गाड़ी में, पीछे पुलिस की गाड़ी अगर टू करती, आवाज भी सुनाई दे देना तो हालत खराब हो जाती है। और एक रिसर्च हुई है इंग्लैंड में, बड़ी जबरदस्त, अभी रिसेंट हुई है। जो लोग ईमानदारी से जीवन नहीं जीते, उनकी बॉडी की एनाटॉमी स्टेबल नहीं होती। वो ऊपर नीचे उनका ब्लड का प्रेशर, हार्ट बीट, ये बनी रहती है, जिससे धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बीमारियों में घिस जाते हैं। यस, झूठ का साम्राज्य है। फिर चेहरे पे चेहरा। तो अभिप्राय क्या है जीवन का? हर व्यक्ति के जीवन में एक ही अभिप्राय है, एक ही लक्ष्य है कि जीवन जो है वो आराम से मस्ती से व्यतीत हो। और आराम से मस्ती से व्यतीत होने के लिए बड़ी स्लो लाइफ होती है वो। अब ये जो तेजी से जीवन जीते हैं, फिर क्लब है, फिर क्लबों में जाना, डिस्कोथेक में जाना, हजारों रुपए वहां लुटा देने, फूक देने, ये आम आदमी नहीं कर सकता। ईमानदारी से कमाने वाला कैसे करेगा? अय्याशी का तो मतलब ही नहीं है। और फिर बहुत से ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, 15 करोड़ का नेता बनते हैं, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है ना जीते, इतना जबरदस्त रिस्क होता है, फिर वो जीत जाते हैं। फिर 5 साल लगातार वो देश सेवा की ओथ लेके 500 करोड़ रुपए, वो भी देश के नागरिक हैं, ये रहते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, वो भी देश की सेवा ही है, 500 करोड़ रुपए अंदर कर लेते हैं। लेकिन डर उनको भी है, सिक्योरिटी वो भी रखते हैं, क्योंकि अपोनेंट्स है, वो मार दे, कोई गोली। तो तरस आना चाहिए ऐसे लोगों पे। और बहुत से ऐसे हैं जो अपहरण का काम या ऐसे काम करते रहे हैं, रंगदारी वगैरह का, उनके जीवन में भी यही है, डर, बुरी हालत। अकेले घर से वो भी नहीं निकलते, ग्रुप निकलता है। फिर 7 बजे से पहले घर आओ। घर में भी रात को ये जितने भी ऐसे काम करने वाले हैं, सोए हुए हैं, कोई बिल्ली आई, उसने 3-4 बर्तन गिरा दिए, थोड़ी सी आवाज भी आई, उसके बाद ये लोग नहीं सो पाते। और वैसे भी सब दारू पीते हैं, उससे उनको नींद आती है या गोलियां खाते हैं, फिर जब तक दारू का असर रहता है तब तक सोते हैं, फिर उठ जाते हैं। आसान नहीं है
मुझे तो तरस आता है ऐसे लोगों पे, जो ये चोर उचक्के जो बताया गया है कलयुग में, इन पे तो तरस आना भी चाहिए। कोई जीवन है और खाली नहीं जाना है। ईमानदारी का अकेले स्कूटी उठाई, अकेले जा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, मस्ती काट रहे हैं, मेले में घूम रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और ये ऐसे लोग ग्रुप में जाने वाले, रिवॉल्वर लेके चलने वाले, तो डर में जीते हैं। आसान नहीं है ये जीवन। हाँ, दिखावा बहुत अच्छा है, मर्सिडीज है, बड़ा घर है, 3 पूंछ कटे हुए कुत्ते पाले हुए हैं, नौकर चाकर है, लगता है कि रॉयल लाइफ है। पर मेरे देखे नहीं, मेरे देखे जो सरल जीवन है, जो ईमानदारी का जीवन है, वो रॉयल है। और फिर कर्मों का सिद्धांत क्या लगता है कि ये जो श्री कृष्ण कह गए हैं कि जैसे कर्म वैसा फल, और नानक जी कह गए हैं, नानक लिखे चलना नाल, कबीर जी कह गए हैं, कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई। ये जितने भी संत हुए हैं, प्रीचर हुए हैं, पागल हुए हैं। उनको पता है जो एंड में बड़ा विभत्स होता है। बस में क्या होता है देखता हूं मैं, 5 साल हो गए हैं पैरालिटिक, मेरी एज का, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कभी कीड़े पड़ जाते हैं, कभी वो साफ हो जाते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, उसने भी ऐसे ही कमाए, बहुत अच्छे पैसे हैं। एक तो 22 साल पड़ा रहा बिस्तर पे, उसने भी अच्छे पैसे कमाए हैं, लेकिन बच नहीं सकते आप। 5 फुट 9 इंच का बंदा 5 फुट 4 इंच का रह गया मरने से पहले। 110 किलो का वजन, 60 किलो, 50 किलो, कंकाल, जाना सब नहीं है। एक तो सारा जीवन डर, सारा जीवन जुगाड़बाजी, सारा जीवन भटकना, कोई शांति नहीं, कोई जिंदगी का आनंद नहीं। एक ये जीवन पूरी मस्ती जब तक जीवित, और परिवार भी अंग स्वस्थ मस्त, कोई बीमारी नहीं। मैंने देखा ऐसे लोगों को। आज मिले मुझे, कल सुबह पता लगा नमस्ते हुई, चले गए, शरीर त्याग दिया उन्होंने, और कोई दिक्कत नहीं। परिवार उनका बहुत बढ़िया अंग संग। और हरामखोरी के पैसों से जो राशन आएगा घर का, उसमें गालियां भी तो आएंगी। जिनके पैसे मारे जाते हैं या जिनको ठगा जाता है, वो बददुआएं भी आती है। तो याद रहिए, जीवन आपका है। अब चोर उचक्के नजर सेठ होंगे, ये तो शुरू से ही है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन सरल चित्त, ईमानदार, नीयत अच्छी, इनर कॉन्शियस, प्योर, ईश्वर के अंग संग रहेंगे, ईश्वर उनका कवच बनेगा, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। आएगी तो ईश्वर उनका सहयोग करेगा। और चोर उचक्के तरस आता है, तरस।